काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड पर। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूं। उस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी संख्या का घनमूल जो है 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही बात है कि आप किसी भी संख्या का घनमूल जो है 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। मतलब कितना भी बड़ा संख्या हो उसका घनमूल जो है आप 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग के सामने यह जो क्वेश्चन है, अभी आप लोग बोल रहे होंगे या फिर इनकी सोच रहे होंगे कि भाई इसका घनमूल कैसे निकालते हैं। वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे। ओके दोस्तों, तो हम पहले इसको जो है सॉल्व करते हैं। ओके, तो 57, 87 का घनमूल जो है 83 होता है, ठीक है। और 103, 823 का जो है घनमूल जो है कितना होता है, यह होता है 7 और ये इनकी 4 के बीच में आता है 47 होता है। उसी प्रकार जो है इसका जो है कितना होगा, इसका 7 होगा अंतिम में। और यह 125, 343 इनकी 343 जो है 6 इनकी 6 का जो है इतना का इनकी घनमूल होता है। ओके उसी प्रकार यह भी है, तो इसका जो है 9 होगा अंतिम में और 59 है, तो 4 का होता है 64 इनकी 39 हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार यह जो है अंतिम में 9 होगा और उसके बाद 704 है, तो 704 7 का होता है 343 होता है ना, 8 का होता है 512, हाँ 8 हो जाएगा इसका आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप जो है इसको कैसे सॉल्व कर लिए, मतलब हम जो है इसको कैसे इतना आसानी सॉल्व कर लिए। वो पहले देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो है 1 का क्यू जानना पड़ेगा। 1 का क्यू होता है 1 होता है। 2 का क्यू जो है कितना होता है, 8 होता है। उसी प्रकार 3 का क्यू जो है 27 होता है और 4 का क्यू जो है 64 होता है। 5 का क्यू 125 होता है। 6 का क्यू 216 होता है। 7 का क्यू जो है कितना होता है, 343 होता है। उसी प्रकार 8 का क्यू जो है 512 होता है। उसी प्रकार 9 का क्यू जो है 729 होता है और 10 का क्यू जो है 1000 होता है। आप लोग को जो है इतना का क्यू आप लोग को याद कर लेना है। इसी क्यू से जो है आप कितना भी यानी कि बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो आप जो है इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को 1 से 10 तक की संख्या का क्यू जो है आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमने कैसे बनाया वो पहले देख लीजिए दोस्तों। यह जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 57, 17, 87 का कर रहा है घनमूल निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए। तो इसमें जो है आप लोग को जो है जहाँ कहेगा क्यूब रूट निकालने के लिए तो अंतिम के 3 अंक को पकड़ लेना है, अंतिम के 3 अंक को पकड़ लेना है। और इसका जो इकाई अंक है 7, इस इकाई अंक के को जो है इसमें खोजना है कि इसमें 7 कहाँ मिल रही है। तो इसमें जो है 7 यहाँ पे मिल रही है। ओके दोस्तों, तो 27 होता है, तो 27 का घनमूल कितना है, 3 है। तो इसमें आप इनकी 3 लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब इतना का काम हो गया है। ओके, उसके बाद जो बाकी रहेगा इनकी 571 जो है इसमें से किसके बीच में आता है, तो इनकी 512 और 729 के बीच में इनकी 571 आता है। तो उसमें से जो है छोटी संख्या है 512, तो इसको जो हम लोग जो है ले लेंगे। तो ये हो गया 8 हो गया इसका इतना आंसर। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है कि 823, इसका बोल रहा है घनमूल निकालने के लिए 10, 38, 23 का घनमूल निकालने के लिए जहां बोलेगा घनमूल निकालने के लिए वहां पे जो है अंतिम के 3 अंक को पकड़ लेना है, ठीक। और इसका जो इकाई अंक जो है, इसका इकाई अंक 3 है। इस 3 को जो है इसमें से खोजना है, कहाँ पे इसमें 3 है, तो 3 है, 7 के क्यू में है 3 है, तो जो है ये यहाँ पे 7 लिख लिए। ओके दोस्तों,
मतलब जो है इतना काम हो गया आप लोगों का। उसके बाद जो है 103 आ रहा है। इसके बाद जो भी इनकी बाकी संख्या है 103। अब इसमें से खोजना है 103 जो है किसके बीच में आता है। तो 103 जो है 64 और 125 के बीच में आता है। 103 आता है ना, 64 और 125 के बीच में आता है 103। तो इसमें जो भी छोटी संख्या है 64, तो इसके संख्या को जो है हम ले लेंगे। तो ये हो गया 47 हो गया, इसका घनमूल हो गया। ओके दोस्तों, उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहले जो है 3 संख्या को लेंगे, पहले जो है 3 अंक को लेंगे। तो इसके जो इकाई अंक है 3 है, इसके इकाई अंक 3 है। इसमें से खोजेंगे कि इकाई अंक कहाँ पे आ रहा है 3। तो इनकी 7 के क्यू में जो है इकाई अंक आ रहा है 3। तो इसमें जो है 7 यहाँ पे ले लेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद जो भी इनकी बाकी संख्या है 300 है। तो 300 को खोजेंगे कि किसके बीच में आ रहा है। तो 300 जो है 216 और 343 के बीच में आ रहा है। 300 आ रहा है। इसमें जो अभी छोटी संख्या को लेंगे। छोटी संख्या 216 है और यह इसका जो है घनमूल है 6 है। तो यहाँ पे अपना लोग जो है इसको 6 ले लिए। ओके दोस्तों, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 59 319। तो इसमें जो है अंतिम के 3 अंक को लेंगे और इसका जो इकाई अंक जो है इसमें से खोजेंगे कहाँ पे आ रहा है इकाई अंक। इकाई अंक यहाँ पे 9 है। तो 9 इसमें से खोजिए कहाँ आ रहा है। तो 9 आ रहा है, 9 के क्यूब में आ रहा है 9। तो 9 यहाँ पे ले लिए। ठीक, जो भी इनकी बाकी संख्या अब जो भी बाकी संख्या है बाकी है 59। तो 59 को खोजना है कि 59 जो है किसके बीच में आ रहा है। तो 59 जो है 27 और 64 के बीच में आ रहा है 59। ठीक, यानी कि 27 और 64 के बीच में आ रहा है 59। तो इसमें से जो अभी छोटी संख्या है उस संख्या को लेंगे। तो इसमें छोटी संख्या 27 है और 27 का घनमूल है 3 है। तो यहाँ पे हम लोग जो है 3 ले लिए, मतलब इसका भी घनमूल आ गया 39 निकल करके। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 70 49 69 का घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें भी हम लोग जो वही काम करेंगे। तो अंतिम के 3 अंक को पकड़ेंगे। अंतिम के 3 अंक को पकड़ लिए और इसका जो इकाई अंक है 9, इकाई अंक 9 है। अब इसमें से खोजना है भाई कि 9 कहाँ पे आ रहा है। तो 9 आ रहा है 729 में आ रहा है 9, 729 में आ रहा है 9 आ रहा है। और यह जो है किसका घनमूल है, यह है 9 का क्यू है। तो यहाँ पे अपना लोग जो है 9 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद जो भी इनकी बची हुई संख्या है 704। तो 704 को जो है इसमें से खोजेंगे कि भाई तुम कहाँ पे आ रहे हो 704। तो 704 जो है 512 और 729 के बीच में आ रही है 704 आ रही है ना। तो इसमें से जो भी छोटी संख्या रहेगा उसको जो है ले लेंगे। तो 512 जो है इसमें छोटी संख्या है और यह जो है 8 का क्यू है। तो हो गया यहाँ पे 8। इतना जो है इसका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले जो है आप लोग को जो है 1 से लेकर के 10 तक के घन को याद कर लेना है। ओके दोस्तों, आइए इस पर और क्वेश्चन लेते हैं। तैतालीस 438 976 483 18 51 93 18 51 93 18 51 93 83 05 84 83 05 84 24 3 8 9 24 3 8 9 14 42 897। ओके दोस्तों, तो आप लोग के सामने जो है क्वेश्चन आ गया है। दोस्तों, अब इसमें कह रहा है कि 43 89 76 का घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ मैंने थोड़ा गलती कर दी, यहाँ पे क्यों होगा। ओके, अब कह रहा है इसका घनमूल निकालने के लिए। तो इसके अंतिम के 3 अंक को पकड़ लिए,
जो कि 976 है, और इसका जो इकाई अंक 6 आ रहा है, इसका इकाई अंक जो है 6 आ रहा है। अब इस इकाई अंक को जो इसमें से खोजेंगे कि भाई तुम कहाँ पे आ रहे हो 6, तो 6 जो है आप लोग के सामने है, 6 जो है इसमें आ रहा है, और इसका जो है 6 आ रहा है इसका क्यू, तो इसमें जो है अपना लोग 6 लिख दिए। उसके बाद जो बाकी संख्या है, बाकी संख्या है 438 है, तो अब जो है 438 को खोजेंगे, इसमें से कहाँ पे आ रहे हो तुम 438, तो 438 जो है 343 और 512 के बीच में आ रहा है, 438 जो है इसके बीच में आ रहा है, और तो इसका जो है छोटी संख्या है 343 है, तो इसको जो है पकड़ लेंगे, तो यह हो गया 7 हो गया, मतलब इसका घनमूल हो गया 76 हो गया। ओके, उसी प्रकार यह भी क्वेश्चन है 18, 51, 93 का घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसके अंतिम के 3 अंक को पकड़ लेंगे 193, और इसका जो इकाई अंक है, इसके इकाई अंक को खोजेंगे कि कहाँ पे आ रहा है, तो इकाई अंक यहाँ पे आ गया है 3 आ गया है, इसमें खोजेंगे कहाँ पे हो तुम 3, तो 7 के क्यू में आ रहा है 3 आ रहा है इसका इकाई अंक, तो यहाँ पे जो अपना लोग 7 लिख लिए। उसके बाद जो बाकी संख्या है, बाकी संख्या 185 है, 185 को अब जो है इसमें खोजेंगे कि वह जो है किसके बीच में आ रहा है 185, तो 185 जो है 125 और 216 के बीच में आ रहा है, 185 आ रहा है ना, तो इसमें से छोटी संख्या है 125 है, इसको ले लिए, इसका जो है 5 हो गया। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है इतना समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार है 830, 584 का घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसके इकाई अंक को पकड़ लीजिए, और इसके जो है अंतिम के 3 अंक को पकड़ लीजिए, और इसके इकाई अंक है 4, इस 4 को अब जो है इसमें खोजिएगा कि कहाँ आ रहा है 4, तो 4 आ रहा है 64 में, और इसका जो है घनमूल है 4 है, तो यहाँ पे अपना लोग 4 लिख लिए। उसके बाद जो बाकी संख्या है, बाकी संख्या है 830 है, अब इस 830 को खोजेंगे कि वह जो है किसके बीच में आ रहा है, तो 830 जो है 729 और 1000 के बीच में आ रहा है, 830 आ रहा है ना, तो इसकी छोटी संख्या है 729 है, और 729 का घनमूल है कितना 9 है, तो यहाँ पे अपना लोग जो है इसको 9 लिख दिए, इसका घनमूल आ गया 94 आ गया। ओके दोस्तों, उसी प्रकार है 24, 3, 8, 9 का घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसके अंतिम के 3 अंक को पकड़ लीजिए, और इसके जो इकाई अंक है 9, इकाई अंक 9 है, इस 9 को खोजिएगा कि कहाँ पे है 9, तो 9 है 729 में 9, और 729 का घनमूल है 9 है, तो ये हो गया 9 हो गया। उसके बाद जो बाकी संख्या है, बाकी संख्या 24 को खोजिएगा कहाँ पे आ रहा है 24, तो 24 जो है 8 और 27 के बीच में आ रहा है, 24 8 और 27 के बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है 24, तो छोटी संख्या है 8, और 8 का घनमूल होता है 2, तो यहाँ पे लिख लिए 2 लिख लिए। ओके दोस्तों, उसी प्रकार है अब इसमें जो है इसका बोल रहा है घनमूल निकालने के लिए, तो अंतिम के 3 अंक को पकड़ लीजिए, अंतिम के 3 अंक है 897, और इसका इकाई अंक है 7, इसका इकाई अंक है 7, अब इसमें 7 को खोजिएगा कि कहाँ आ रहा है 7, तो 7 आ रहा है 27 में 7 है, और इसका जो घनमूल कितना है, इसका घनमूल है 3 है, तो यहाँ पे आप लोग जो है 3 लिख लीजिए। ओके दोस्तों, उसके बाद जो बाकी संख्या है, बाकी संख्या 1442 है, उसके बाद जो है आप लोग 11 का क्यू जानते होंगे, 11 का क्यू होता है 1331 होता है। उसी प्रकार जो है 12 का क्यू कितना होता है, 12 का क्यू जो है होता है 1728 होता है। ओके दोस्तों, 12 का क्यू होता है 1728 होता है। अब जो है यह है यानी कि 1442 है, अब यह जो इसके बीच में आ रही है, तो इसका जो है यानी कि 1442 जो है इसके बीच में आ रही है, तो इसमें जो भी छोटी संख्या है, छोटी संख्या है 11 है, तो इसमें जो है 11 यहाँ पे लिख लिए, तो इसका आंसर आ गया 113 का क्यू जो है इतना होता है। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इस ट्रिक को समझ गए होंगे, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।